have a go for auto sequence start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the sun. दोस्तों ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम स्पेस पर पहुंच गए हैं। पर क्या आप जानते हैं अगर लाइका नाम की डॉग ना होती तो हम में से किसी का भी स्पेस पहुंचना नामुमकिन था। जी हाँ, केवल एक डॉग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई डॉग हमारे स्पेस जाने में क्या ही कर सकता है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज हम आपको न सिर्फ इस डॉग के कारनामों के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कैसे हम इंसानों के लिए इतना कुछ करने के बावजूद इसके साथ जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि लाइका नाम की डॉग की स्टोरी आपको स्किप करने का मौका ही नहीं देगी। दोस्तों हम इंसानों के स्पेस पर जाने से पहले वैज्ञानिक काफी दुविधा में पड़े थे कि इंसानों को स्पेस में कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगर किसी लिविंग क्रिएचर को स्पेस पर भेजा जाएगा तो उसका क्या होगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे पड़े थे ताकि वे सबसे पहले स्पेस पर जा सके। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि उस समय स्पेस वॉर चल रही थी, जहाँ सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वो पहले स्पेस पर जाकर लोगों को हैरान कर दें और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लें, जिसके चक्कर में फाइल से लेकर मंकीज तक अलग अलग तरह के क्रिएचर को स्पेस में भेजा जा रहा था। लेकिन लाइका की स्टोरी थोड़ी अलग है, जहां इसे भेजा ही मरने के लिए गया था, क्योंकि सभी को पता था कि जिस मिशन के लिए डॉग को भेजा जा रहा है वहां से वापस लौटकर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि कई सारे मॉडर्न रिसर्चर्स का ये कहना है कि निकिता खुरुश्चेव, जिन्होंने इस डॉग को स्पेस में भेजने का फैसला लिया था, उनके पास कोई भी डॉग नहीं था, इसलिए उन्हें इसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों इन सभी चीजों की शुरुआत 1957 से हुई, जब स्पेस में डॉग को भेजने का डिसीजन लिया गया और एक सुटेबल डॉग की तलाश शुरू हो गई। क्योंकि उस टाइम के स्पेस क्राफ्ट इतने ज्यादा इनोवेटिव नहीं थे, इसलिए ये बात बहुत जरूरी थी कि जिस डॉग को भेजा जा रहा है उसका वजन 15 पाउंड के आसपास होना चाहिए और इसका साइज भी 14 इंच तक होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होता तो वो स्पेस क्राफ्ट में फिट ना हो पाता। अब बायोलॉजिस्ट का कहना है कि पेडिग्री डॉग काफी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस मिशन के लिए सड़क का डॉग रिकमेंड किया, क्योंकि इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है। ऐसे में सड़क के 3 कुत्तों को इस काम के लिए चुना गया, जिनका वजन और साइज स्पेसक्राफ्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। अल्बिना, मुका और लाइका नाम के इन तीनों डॉग्स को शुरुआत में ट्रेनिंग दी गई, ताकि ये पता चले कि इनमें से कौन मिशन के लिए सबसे ज्यादा फिट रहेगा। और लास्ट में सारी ट्रेनिंग के बाद लाइका को कंफर्म कर लिया गया। अब सुनने में चीज काफी अजीब लग सकती है कि इस मिशन में कई सारे लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, क्योंकि किसी डॉग को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी प्लानिंग करना वाकई में कठोर दिल वाले लोगों का ही काम है। क्योंकि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का कोई और अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लेते, लेकिन नहीं, इन्हें तो डॉग को मौत के जंगल में भेजना था, इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। यहाँ तक कि इस मिशन से पहले एक रिसर्चर लाइका को अपने घर ले आया और इसकी अच्छे खासी देखभाल की और उसकी ट्रेनिंग भी जारी रखी। अब इस बेचारी डॉग को क्या पता था कि इसे जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ से कभी जिंदा लौटकर ही नहीं आ पाएगी। दोस्तों सर्जन्स ने लाइका के रिब्स में ब्रीदिंग सेंसर इंप्लांट किया और इसके कैरोटिड आर्टरी में पल्स सेंसर लगाया गया, ताकि इसके जिंदा रहने की खबर उन्हें मिलती रहे। और इस डॉग को जिस कैप्सूल में भेजा गया उसका साइज एक वॉशिंग मशीन जितना था। दोस्तों इस कैप्सूल के अंदर एक ऑटोमेटिक फीडर के साथ साथ एक एयर जनरेटेड डिवाइस भी मौजूद था, ताकि करीब 7 दिन तक लाइका जिंदा रह सके, क्योंकि उसके बाद तो धीरे धीरे इस डॉग की मौत हो ही जाएगी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्निकली स्पुतनिक 2 को वापस से लैंड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। दोस्तों जब ये स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि सेंसर के मुताबिक लाइका डॉग की हार्ट बीट नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा तेजी से चल रही थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च की वजह से इस डॉग की क्या हालत हो रही होगी। हालांकि लॉन्च प्लान के मुताबिक नहीं गया, क्योंकि कैबिन का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब आप खुद ही सोचिए इतने हाई टेम्परेचर में किसी का जीवित रहना कितना मुश्किल होगा। और ठीक ऐसा ही हाल लाइका का भी था, क्योंकि 6 घंटे तक उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ने कार्डियक अटैक को डिटेक्ट किया, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के 6 घंटे के अंदर ही लाइका की मौत हो गई। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सोवियत यूनियन ने ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि लाइका नाम की डॉग डेडलाइन के पहले ही मर गई। इन्होंने बस इतना बोला कि ऑपरेशन फेल हो गया। पर सबसे हैरानी वाली चीज ये है कि जब लाइका की मौत हुई तो किसी को पता भी नहीं चला था, और इस चीज की ऑफिशियल जानकारी इस मिशन के 9 दिन बाद दी गई, क्योंकि कोई खुद पर ब्लेम लेना नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन ने सेल्फिश होकर एक जान ले ली। पर दोस्तों कुछ भी कहिए, ये चीज गलत तो थी ही, क्योंकि हमें पता है हमारा स्पेस में जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके चक्कर में किसी की भी जान लेना कहीं से भी सही नहीं है। और जब लोगों को ये चीज पता चली तो इस पूरे मिशन में लाइका के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और इसकी वजह से तो जनता और भी ज्यादा भड़क गई और दुनिया भर में इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। और चीजें तब और ज्यादा खराब हो गई जब इस मिशन के 5 महीने बाद लाइका की बॉडी उसकी मौत के बाद भी उस स्पेसक्राफ्ट में हुई गड़बड़ी की वजह से तकलीफ सह रही थी। यानी कि आप सोच लीजिए उसकी मौत होने के बाद भी उस डॉग की बॉडी को इतने लंबे समय तक तकलीफ हुई होगी, जो कहीं से भी सही नहीं था। अब उस समय तो हर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पीछे हट रहा था, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल बात थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को ये समझ में आने लगा कि इंसानों के हित के लिए जानवरों की बलि चढ़ाना बहुत गलत बात है। इसी वजह से सोवियत यूनियन ने इसकी फोटो वाली सिगरेट रिलीज की, वो भी तब जब लोगों को सोवियत यूनियन द्वारा की गई उनकी इस हरकत का पता चला। ऐसे में बात को बराबर करने के लिए उन्होंने सिगरेट तो रिलीज की ही की,
उसके अलावा लाइका के सम्मान में कई अलग अलग तरह की मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। पर दोस्तों, लाइका अकेला ऐसा जानवर नहीं था जिसने इंसानों के स्पेस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी जान दे दी हो। क्योंकि अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो 1948 से लेकर 1961 तक 48 डॉग्स, 15 मंकी और 2 रैबिट्स को स्पेस में भेजा गया और उनमें से 27 एनिमल्स की अलग अलग कारणों से मौत हो गई। हालांकि इनमें से कुछ काफी खुशकिस्मत थे जो अपनी स्पेस जर्नी करके वापस धरती में पहुंचे। उदाहरण के तौर पर आप बेल्का एंड स्ट्रेलका को ही ले लीजिए, जो 24 घंटों तक स्पेस जर्नी पर गई और वापस भी लौटी। यहाँ तक कि इस मिशन के कुछ महीनों बाद स्ट्रेलका ने 6 बच्चों को जन्म भी दिया। यहाँ तक कि इन दोनों डॉग्स की लाइफ काफी अच्छी गई क्योंकि इन्हें स्टेट रिसर्च एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एविएशन में अच्छी तरह से रखा गया और इन दोनों की मौत भी काफी ज्यादा उम्र में हुई, यानी इन्होंने हेल्दी लाइफ भी जी थी। वैसे दोस्तों, केवल सोवियत यूनियन ही नहीं थे जिन्होंने जानवरों को स्पेस में भेजा, बल्कि 1950 में चूहों को भी स्पेस में भेजा गया था, जिसमें कुछ मिशन सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल। यानी कि हम इंसानों की स्पेस यात्रा को संभव करने में चूहों का भी बड़ा हाथ है। अब इनमें से किसी का नाम तो नहीं पता, इसलिए इतने फेमस नहीं है, वरना तो इन्होंने भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाया था। लेकिन हाँ, हम एक फेमस एनिमल के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं जिसने वाकई में तहलका मचा कर रख दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि हैम नाम का चिंपैंजी था, जिसने साबित किया कि कैसे कोई ना कोई सिर्फ स्पेस मिशन के दौरान कॉन्शियस रह सकता है, बल्कि कुछ टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। असल में दोस्तों, हैम को पहले से ही लाइट और साउंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना सिखाया गया था, जिसके बाद उसे 1961 में सब ऑर्बिटल फ्लाइट के अंदर स्पेस भेजा गया और इस पूरे मिशन में हैम ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा। इस मिशन को पूरा करने के बाद हैम नाम का एक चिंपैंजी जू में रखा गया, जहां पर इसने बड़े मजे से 17 साल बिताए। इन 17 सालों में कई बार टेलीविजन और फिल्म वगैरह में भी नजर आया, क्योंकि ये मिशन के बाद एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी बिता रहा था, जहां लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि हैम की मौत 26 साल की उम्र में हुई और जब हैम मरा तो उसकी मौत के बाद भी इसे सम्मान दिया गया, जहां इसे न्यू मैक्सिको के म्यूजियम ऑफ स्पेस हिस्ट्री में दफनाया गया और आज भी लोग इसे बहुत प्यार से याद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे जानवरों को स्पेस मिशन में भेजा गया, तब जाकर किसी इंसान की स्पेस पर जाने की हिम्मत हुई। हालांकि इनमें से कुछ मिशन सक्सेसफुल हुए, कुछ अनसक्सेसफुल। लेकिन हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या हम इंसानों की इतनी बड़ी जीत में जानवरों की जान लेना जरूरी था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा।